Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start our chapter number 3, weather and climate. Weather is the minute by minute changes in the atmosphere, and climate is what the weather is like over a long period of time in a specific area. Okay, weather is minute by minute changes. हर minute weather change हो रहा होता है ना. Weather is the condition of atmosphere that refers to the changes in day-to-day temperature. Maybe at this time it's sunny. After 1 hour or 2 hour or 3 hour it will be raining. जैसे tomorrow हो रहा था ना, it was yesterday it was happening that 2 o'clock 3 o'clock आपका रेनी डे स्टार्ट हो गया हुआ था, फिर 4 o'clock भी होती रही रेन, ठीक है, फिर सन निकला 5 o'clock. दैट मीन्स वेदर minute by minute changes in the temperature is called weather. Climate is what the weather is like over a long period of time. It can take 30 years to build a climate of maybe 30. Otherwise it takes 100,000 or million years to change a climate. अगर आप कहें कि एक place का climate आपका cold है या polar regions में वो आ रहा है और वो change करेगा तो may it take 100,000 years or millions of years कि एक place का climate change हो. Climate average weather होता है. Climate is always एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस. ओके, एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के वेदर को लेके उसको फिर हम एवरेज लेते हैं, देन इट वी गेट क्लाइमेट. क्लाइमेट बहुत ज़्यादा टाइम के बाद चेंज होता है. वेदर इज एन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ एनी टाइम ऑफ अ डे. वेदर में क्या हो रहा होता है, डे टू बाय डे चेंजेस हो रहा होता है. वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी हॉट और कोल्ड. वेदर कोल्ड भी हो सकते हैं, हॉट भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकते हैं. इट कैन बी ड्राई और वेट, काम और स्टॉर्मी. इट कैन क्रिएट स्टॉर्म और बहुत पीसफुल और रिलेस भी हो सकता है. क्लियर और क्लाउडी भी हो सकता है. वेदर जनरली रेफर्स टू द चेंजेस इन डे टू डे टेम्परेचर ऑफ अ रीजन. द स्टडी ऑफ वेदर इज नोन मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी इसको कहते हैं. गिव अस फोरकास्ट ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर वेदर. प्रेजेंट एंड फ्यूचर वेदर की वो हमें फोरकास्ट दे रहा होता है. वेदर के लिए जो हम वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं दैट आर सनी, रेनी, फोगी, आइसी, स्नोई. दीज ऑल द आर वी आर यूजिंग फॉर द वेदर. वेदर स्टेशंस होते हैं डिफरेंट जो उस एरिया के वेदर को बता रहे हो. जैसे लाहौर में वी हैव अ वेदर स्टेशन ऑन जेल रोड. कहाँ पे है? जेल रोड में एक वेदर स्टेशन है. वेदर कंडीशन आर मेजर्ड एट द मेट्रोलॉजी स्टेशन. उनके स्टेशन हैं. हमारा है जेल रोड पे. मे एनी वन ऑफ यू हैव सीन इट. आप में से किसी ने शायद देखा हो. आई एम अनम्यूटिंग यू बेटा. टर्न ऑन योर वीडियो. You want to say anything? You want to ask anything? टीचर जी. यस मिस. टीचर आपने कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं? 1 and 2. ओके मिस. Okay. जी. वेदर कंडीशंस आर मेजर्ड एट मेट्रोलॉजी स्टेशन. हमारा लाहौर में जेल रोड पे है और पूरे लाहौर का वेदर फोरकास्ट वी गेट इट फ्रॉम देयर. जेल रोड पे जो है और डिफरेंट वेदर स्टेशंस जो हैं उन पे क्या क्या लगा होता है, क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स दे आर यूजिंग टू कैलकुलेट द वेदर रीडिंग्स. फर्स्ट, थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द थर्मामीटर टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दे यूज थर्मोमीटर. देन रेन गेज फॉर रेनफॉल. प्रेसिपिटेशन रेन को ही कहते हैं ना, ठीक है. प्रेसिपिटेशन इज बेसिकली व्हाट आई शुड से इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस. ठीक है, एटमॉस्फेयर से जितना भी पानी नीचे आ रहा होता है, जैसे हम उर्दू में इसको रेन कह लें,
इसके लिए हम रेन गेज यूज करते हैं। ये शीशे की जिस तरह है ना ट्यूब, इसमें पानी इकट्ठा होता जाता है, बारिश जब होती है। थर्मोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। अब आप यहाँ देखिए 40 के करीब आपको टेम्परेचर शो हो रहा है ऑलमोस्ट। दिस सिंपली मीन्स कि ये टेम्परेचर हाई है, ठीक है। टेम्परेचर हाई मीन इट्स हॉट साइड। रीडिंग कहाँ से आ रही है? जहाँ पे टेम्परेचर या वेदर हॉट है। एनेमोमीटर इज लाइक विंड की स्पीड बता रहा होता है। इसके कप्स बने हुए हैं, और कप्स जब विंड की बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है तो ये राउंड में रोटेट कर रहे होते हैं, कप्स मूव करते हैं और रोटेट करते हैं और फास्ट रोटेट कर रहे होते हैं। विंड वैन फॉर द विंड डायरेक्शन, आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ EW नजर आ रहा है ना, NSWE, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, एंड फॉर नॉर्थ एंड साउथ। ये डायरेक्शन बता रहे होते हैं कि विंड किस डायरेक्शन में है, हमारे पास विंड की डायरेक्शन क्या है। रफली अगर देखा जाए तो हमारे जो बेसिक वेदर स्टेशंस हैं उनमें इस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं कि विंड वैन है, एनेमोमीटर है, यहाँ पे थर्मोमीटर की स्क्रीन है, यहाँ सनशाइन रीडर, यहाँ पे रेन गेज, ये आपको ग्राउस में ग्राउंड वाली साइड पे नजर आ रहा है। इफ आई आस्क यू कि व्हाट्स द वेदर इन दिस पिक्चर, कैन यू टेल मी बेटा इस पिक्चर पे व्हाट्स द वेदर? इस पे आपको रेनी लग रहा है, स्नो लग रही है, और इज इट हॉट? Miss Rainy. इट्स रेनी। लुक अगेन, कहीं पे रेन हो रही है? Oh, mommy is hot. इट्स हॉट, वेरी ट्रू। नेक्स्ट पे भी आपने मुझे बताना है, ओके? वेल डन। इट्स हॉट बिकॉज बच्चे देखिए ट्रीज पे देखो, सनलाइट आ रही है ना आपको, सैंड में भी सनराइज यू कैन सी। तो इट्स हॉट, ना रेनी हो सकता है ना स्नोई है। लुक हियर ऑन दिस पिक्चर, इट्स रेनी, कोल्ड और हॉट? Cold. Cold. It's not rainy and it's not hot neither. Okay. Weather के बारे में you are clear till here? Weather के बारे में what we have done, weather is the state of atmosphere. It can be hot or cold, dry or wet. It can be calm or stormy, clear भी हो सकती है और cloudy भी हो सकती है. Weather generally refers to the changes in our day to day temperature. कौन सा temperature है? Day to day temperature, डेली बेसिस पे। और स्टडी ऑफ मेट्रोलॉजी कहते हैं इसको, स्टडी ऑफ वेदर को व्हाट वी कॉल मेट्रोलॉजी। फोरकास्ट दे रही होती है एवरीडे वेदर की, हर रोज जो चेंज हो रहा है डे टू डे हम कह रहे हैं, तो डेली बेसिस पे वो फोरकास्ट देंगे। अब क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने से पहले, वेदर के बाद हम क्लाइमेट में आएंगे, बट क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में रखने हैं। फर्स्ट इन क्लास 4 में हमने किया था इक्वेटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लाइन ऑफ लेटीट्यूड्स होती हैं 5 इंपॉर्टेंट लाइन, लेटीट्यूड्स, लेटी हुई लाइंस, जिस तरह हमारी उर्दू की कॉपीज में होती है ना, उसी से याद रखिएगा। इक्वेटर सेंटर लाइन होती है। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। दीज ऑल लेटीट्यूड लाइंस आर इमेजिनरी, रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, इमेजिनरी हम उनकी मैपिंग को, मैप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कर रहे हैं। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट 0 डिग्री लेटीट्यूड विच डिवाइड अर्थ। ये अर्थ है ना हमारा फुल, it is dividing the earth into 2 parts. Upper part is called northern hemisphere and lower part is called southern hemisphere, ठीक है। Equator is the line which is dividing the earth into 2 halves. 2 halves में divide कर देती है, northern hemisphere and southern hemisphere. If we look at the lines of equator, हमारी 5 important lines हैं। इनमें यहाँ पे आपको नॉर्दर्न एंड सदर्न के बारे में बताया हुआ है। इक्वेटर सेंटर लाइन है। अबव द इक्वेटर देयर आर 2 लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक। ऊपर हमारा मैप पे वी हैव आर्टिक रीजन ना, दैट्स व्हाई आर्टिक सर्कल हमारा ऊपर होता है। above the equator we have tropic of cancer and arctic circle. Below the equator we have tropic of capricorn and second one is antarctic circle, क्योंकि lower पे south पे we have antarctic ocean also. Done. Latitude की 5 important lines हैं, east to west, from this right hand to it will move towards west side, right to left hand.
हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ये हमने क्लास 4 में पढ़ा था। बिकॉज दीज लाइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द क्लाइमेट। क्लाइमेट हमेशा हमें लेटिट्यूड की लाइन से होता है, क्योंकि हमारे जो क्लाइमेट के 3 रीजन्स हैं ना, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर, ये सारे जो क्लाइमेट के 3 पार्ट्स हैं, ये हमें इन्हीं से मिलते हैं, लेटिट्यूड की लाइन से। अब अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, जो एरियाज इक्वेटर के करीब हैं, द एरियाज विच आर नियर द इक्वेटर आर क्लोजर टू द सन, डिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है सनलाइट का और इक्वेटर का। दीज आर द एरियाज विच आर वार्मर, वार्म है, हॉट एरियाज हैं नियर द इक्वेटर। लेकिन जो हमारे पोलर्स हैं, पोल हैं, साउथ एंड नॉर्थ पोल है ना, वो अबव नॉर्थ पोल और साउथ पोल नीचे, इन पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है व्हेन सनलाइट कम टुवर्ड्स दीज पोल्स। पोल्स की साइड पे जब उसको कम ज़्यादा लॉन्ग ट्रेवल करना पड़ता है ना सनलाइट को, तो वो इतनी वार्म नहीं रहती। और कुछ हमारे जो पोल्स हैं ना, पोल्स में जो आइसी एरियाज हैं, आइसबर्ग्स वगैरह, वो रिटर्न कर देते हैं, वो फ्लैश बैक कर देते हैं सनलाइट को, ठीक है। इस वजह से जो नियर द इक्वेटर रीजन है हमारा, वो हॉटर है, उसका वेदर ज़्यादा वार्म है। इफ वी लुक हियर, ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं, ये हमारी यहाँ पे ट्रॉपिक के सेंटर में वी हैव द लाइन ऑफ इक्वेटर। हमारे जो ट्रॉपिक रीजन्स हैं उसमें 2 सीजन्स होते हैं और हॉट होते हैं, हॉट, वेट एंड ड्राई होते हैं, ठीक है। वी ओनली इंजॉय 2 सीजन्स, वेट एंड ड्राई, और बहुत वार्म होता है। ऑरेंज कलर से आपका शो हो रहा है ट्रॉपिक रीजन। जो टेम्परेट रीजन है वो ग्रीन वाले हैं ये, ठीक है। ये ग्रीन वाले जो हैं ये 4 करते हैं सीजन्स एंजॉय, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। जैसे पाकिस्तान इज ऑल्सो इन टेम्परेट रीजन, इट एंजॉयज विंटर, समर, ऑटम एंड स्प्रिंग। देन इफ वी लुक इन आवर पोल्स, हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो हमारे हैं ना, आर्टिक और एंटार्क्टिक रीजन्स, ठीक है। ये 2 सीजन्स ही होते हैं, पोलर डे एंड पोलर नाइट्स होती हैं। एक्सट्रीमली कोल्ड नाइट्स होती हैं और एक्सट्रीमली कोल्ड डेज हो रहे होते हैं। अगर यहाँ से मैं आपको इस पिक्चर से समझाना चाहूँ, ये यहाँ पे इक्वेटर के अबव जो है, इक्वेटर के अबव टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टिल ट्रॉपिक ऑफ लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारा ट्रॉपिक जोन है। दिस इज आवर ट्रॉपिक जोन। अगर आप यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन से आर्टिक सर्कल की ये वाली लाइन तक, फ्रॉम दिस लाइन देखोगे, ये टेम्परेट है। और अगर आप इसी तरह लोअर साइड पे, इफ यू लुक on this picture, tropic of Capricorn till the Antarctic circle, this region, this area is also temperate, ठीक है। 4 seasons हो रहे होते हैं यहाँ पे। above Arctic circle line it is polar region, and below Antarctic circle it's also the polar region, ठीक है। क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बात माइंड में रखनी है, इक्वेटर के पास के एरिया ज़्यादा वार्म होते हैं। और क्लाइमेट किन चीज़ों से इफेक्ट हो रहा होता है? फर्स्ट तो मैंने आपको सनलाइट बताई है, सेकंड एल्टीट्यूड होता है, हाइट अबव द सी लेवल, कि वो सी लेवल से कितना हाई है। द हायर अ प्लेस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल, जितनी प्लेस हाई होगी, जैसे आपके माउंटेन्स वगैरह हैं तो कूलर होंगे, द कूलर इट इज, ठीक है। जितने आपके सी लेवल से, नॉर्दर्न एरियाज जैसे हमारे सी लेवल से बहुत हाइट पे हैं, तो दीज एरियाज आर कूलर। हमारे मरी, सवात, नारान, कगान के जो एरियाज हैं, वो सी लेवल से जितना हम हाइट पे जाते जाएंगे, द कूलर द एरियाज वी विल गेट। दिस इज बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीज। टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किस तरह कम हो रहा है? बाय 1 डिग्री सेल्सियस विद एवरी 20 मीटर्स ऑफ एल्टीट्यूड। जब आप 20 मीटर्स की हाइट पे जाओगे तो आपकी 1 डिग्री, फिर 20 मीटर्स की हाइट पे जाओगे तो 1 डिग्री, फिर 20 मीटर्स की हाइट पे जाओगे तो 1 डिग्री, डन, कम होती जाएगी। Okay, if we look here in climate, distance from the sea, what distance, कितनी दूर है। अब क्लाइमेट को थर्ड चीज कौन सी इफेक्ट कर रही होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी। समर में हमेशा कूल ब्रीज ब्लो होती है, कहाँ से? फ्रॉम द सी टू द लैंड। समर में हमेशा कूल ब्रीज आ रही होती है टुवर्ड्स द लैंड, इसको हम सी ब्रीज भी कहते हैं,
व्हाट वी कॉल देम सी ब्रीज, ठीक है, क्योंकि हमारे लैंड का टेम्परेचर वार्म होता है और सी का टेम्परेचर जो होता है वो कूल होता है, तो कूल जो है ब्रीज वो हमारे लैंड पे आना स्टार्ट हो जाती है. इट कम्स द कूलर एयर फ्रॉम द सी टेक्स इट प्लेस एंड फ्लो द एयर टुवर्ड्स द सी लैंड. डे टाइम में इट इज कॉल्ड सी ब्रीज. क्या कह रहे होते हैं हम, इसको सी ब्रीज भी कह रहे होते हैं. और डिस्टेंस फ्रॉम द सी इन विंटर्स क्या हो रहा होगा, वार्म एयर ब्लो अक्रॉस द रीजन नियर द सी. द कोस्टल रीजन इंजॉय, इसी वजह से जो हमारे कोस्टल रीजन हैं, जो सी के बिल्कुल पास पास रीजन है ना, वो माइल्डर विंटर्स होते हैं. उसमें बहुत एक्सट्रीम विंटर्स नहीं होते, बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स नहीं हो रहे होते. जैसे आप अपने कराची के ये देख लें, कराची में आपके बहुत एक्सट्रीम विंटर्स नहीं हो रही होती, मॉडरेट और माइल्ड हो रही होती. वेदर इट्स वेदर और इट्स क्लाइमेट. आपके जो हैं 3 4 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनको इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो वेदर एंड क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं. I am unmuting you. Please turn on your video, beta. Please turn on your video. This is really very bad. Turn on your video. You are getting what I am telling? Is there any confusion till weather and climate? Weather और climate में अभी तक आपको कोई confusion है? No, miss. No? Okay, फिर average weather, average temperature जो होता है average, वो weather होता है और climate होता है. वेदर की जो एवरेज वेदर की है, जैसे वो 10 मिलियन ईयर्स में चेंज होगा, फौरन नहीं होगा, तो व्हाट वी कॉल वेदर और क्लाइमेट. Climate. क्लाइमेट, एक्सीलेंट, इट्स क्लाइमेट, वेरी गुड. ठीक है ना. फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे होते हैं वो सनशाइन है, रेनफॉल, मॉइस्चर. वेदर को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, वेदर के फैक्टर्स, मैंने क्लाइमेट के ये फैक्टर्स हैं, ठीक है. क्लाइमेट को जो आपको फैक्टर्स चेंज कर रहे होते हैं, दैट इज सनशाइन. आपकी जो सनशाइन हो रही होती है, फिर आपकी रेनफॉल, कितनी रेनफॉल हो रही है, फिर स्नो कितनी पड़ी, फिर आपका मॉइस्चर कितना है, आपकी विंड कैसी है, आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर कैसा है, ठीक है. अब हम यही सारे फैक्टर्स जो हैं वो हम वेदर एंड क्लाइमेट के रीड करने लगे हैं. नाउ वेदर के 5 और क्लाइमेट के भी हैं, ठीक है. टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड एंड एयर प्रेशर. टेम्परेचर, precipitation, humidity, wind and air pressure. What are these all? One by one एक एक करके सबको करते हैं. फर्स्ट पे आ जाए टेम्परेचर, ठीक है. टेम्परेचर चेंजेस, सो द वेदर, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है ना, ऐसे ही वेदर भी चेंज हो रहा होता है. इफ द टेम्परेचर इज हाई द वेदर बिकम वार्म. अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा तो वेदर वार्म हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर लो होगा तो वेदर कूल हो जाएगा. ऐसे ही होता है ना. विंटर में आपका वेदर टेम्परेचर लो हो जाता है तो आपका कूल हो जाता है, और समर में यू हैव टेम्परेचर हाई, देन इट मींस कि वो वार्म हो जाएगा. पूरे वर्ल्ड में वेदर जो टेम्परेचर है ना वो चेंज होता रहता है. हाउ इट्स चेंज, अनइक्वल अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन. अब सन से तो आपको अनइक्वल आ रही है, वही जो मैंने आपको इक्वेटर के बारे में बताया ना, इक्वेटोरियल एरियाज, एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव द मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट. मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट कहाँ जा रही होती है, जो नियर द इक्वेटर एरियाज होते हैं. वेयर एज जो पोलर एरियाज, जो पोल के पास होते हैं, हमारे साउथ एंड नॉर्थ पोल, वो कम अमाउंट में हीट ले रहे हैं. द डिस्टेंस फ्रॉम द सी ऑल्सो इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द रीजन. मैंने अभी भी आपको बताया है कि जो डिस्टेंस होता है सी से, वो भी इफेक्ट कर रहा होता है. और कोस्टल एरियाज आर कूलर देन द इनलैंड, ठीक है. जो आपकी कोस्ट के पास का एरिया होता है ना, जो बिल्कुल कोस्ट के पास होते हैं, वो कूलर होते हैं. डन. यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वी विल गो फॉर प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल. इजी समझने के लिए प्रेसिपिटेशन क्या है, बारिश है, ठीक है.
weather also get affected by rainfall. As it rain, जैसे ही रेन होगी आपका टेम्परेचर गेट डाउन हो जाएगा, लीविंग द वेदर कूल. जैसे जैसे बारिश होती है, जैसे कल बारिश हुई थी तो आपकी जो टेम्परेचर था, व्हाट हैपेंड, इट कूल डाउन हो गया था ना, थोड़ा सा नीचे चला गया था और आपका वेदर थोड़ा सा कूल हो गया था. यू गेट रिलीफ, विंड में मॉइस्ट भी आ जाता है, नमी भी आ जाती है. Since atmosphere pressure is less at higher altitude, जहाँ पे atmosphere pressure less हो जाता है ना, it rise, it turns get cooler. जब ही हवा कूल हो जाती है, कूल होना शुरू होती है, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. ये हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था. वाटर साइकिल में वाटर साइकिल नहीं है यहाँ पे. नो, आई डोंट हैव इट राइट नाउ. वाटर साइकिल में पढ़ा था. जो वाटर साइकिल होता है ना, कंडेंसेशन जब हो रही होती है वाटर साइकिल में, ठीक है, कंडेंसेशन जब ऊपर हो जाती है तो कंडेंसेशन के बाद व्हाट इट हैपेंस, प्रेसिपिटेशन हो जाती है. ठीक है, कंडेंसेशन जब आपके क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपका क्लाउड्स इतने हैवी हो जाते हैं ना कि वेदर वो रख नहीं सकता. जब आपके क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं ना, तो क्लाउड्स आपस में कई दफा टकरा जाते हैं और आपकी बारिश हो जाती है, रेनफॉल हो जाती है. ड्रॉपलेट्स बिकम हैवी, जब जो ड्रॉपलेट्स जो उसमें क्लाउड्स में होते हैं ना, व्हेन द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी फॉर द क्लाउड टू होल्ड, दे फेल डाउन एज रेन. इज इट क्लियर? Precipitation is the transformation of water from the atmosphere to the earth surface. जितनी भी atmosphere से ऊपर से बारिश नीचे आ रही होती है, it may be in different forms such as rain. आपकी कहीं पे रेन हो रही है, कहीं स्नो हो रही है, कहीं पे आपको fog मिल रही है. If the raindrops fell through a layer of air which is below freezing, अगर तो बहुत ज्यादा कूल एरिया में आ जाए ना और फ्रीजिंग एरियाज में, ठीक है, 0 पे आ जाए, 0 डिग्री से जब कम हो जाए तो आपको पता है ना फ्रीजिंग एरियाज आ जाते हैं, फॉल इन द फॉर्म ऑफ स्नो आ जाता है. आपको पता है जो माउंटेन एरियाज हैं वो ज्यादा रेनफॉल रिसीव कर रहे होते हैं और जो दूसरे हमारे लैंड फॉर्म्स में प्लेन लैंड्स हैं उनमें आपकी कम रेनफॉल हो रही होती है ना. इसी वजह से तो माउंटेन्स हमारे कूलर एंड टेम्परेचर में, और सी लेवल की वजह से भी वो है, बिकॉज सी लेवल हाई हो गया, एल्टीट्यूड हाई है, they have the high altitude. Some mountain tops आपने हमेशा देखी है ना, वो sometimes cover होती हैं स्नो से. That's the reason कि एक तो उनका एल्टीट्यूड हाई है, फिर वहाँ पे टेम्परेचर कूलर है, और आप देखें वो सी लेवल से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे आ गए हैं, तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा है, रेनफॉल भी ज़्यादा है. ओके, now if we will go on our next, humidity. What is humidity? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, कितने अमाउंट में वाटर वेपर जा रहा है, ऊपर वाटर वेपर कितना जा रहा है, ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच इज कंटेंट इन द एयर. एयर में हमारी कितना है, लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, व्हेन द ह्यूमिडिटी लेवल इज हाई इट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर ऑब्जर्व. जब ह्यूमिडिटी बस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, इसका मतलब है कि वाटर बहुत ज्यादा एयर ने एब्जॉर्ब कर लिया है. द एयर बिकम वेट, ठीक है, आपको हवा जो है वो वेट नजर फील होना शुरू हो जाती है. द वेदर बिकम ह्यूमिडिटी, आपकी मूनसून में जैसे आजकल का वेदर है, जुलाई टू सितंबर आप बाहर जा भी रहे होते हो लेकिन आपको विंड ऐसे लग रहा होता है समटाइम कि आपको टच नहीं करी. क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, एयर जो है वो वेट ज्यादा हो जाती है. एयर में वाटर कंटेंट, वाटर वेपर ज्यादा आ गए होते हैं इन द एयर. ठीक है, आपको आजकल लग रहा होता है ह्यूमिडिटी, आप बैठे होते हो इन रूम, समटाइम यू आर फीलिंग ओ मॉइस्ट और वेटी सी आ रही है, आपकी स्किन के ऊपर वाटर फील हो रहा होता है आपको. फिर आप कहते हो नहीं मैंने अभी तो फेस वॉश किया था, नाउ इट्स गेटिंग ऑयली अगेन. इतनी एयर में वेटनेस है, ठीक है, वेट इतनी एयर हो जाती है कि आपको फील होना शुरू हो जाती है ह्यूमिडिटी. आजकल हो रहा है ना ह्यूमिडिटी लेवल आजकल बहुत ज्यादा है. ये ह्यूमिडिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए यू कैन थिंक
आजकल का वेदर, ठीक है, व्हेन द सन हीट्स वाटर, वाटर में वो हीट करता है ना, सन जब गर्म करता है वाटर को, इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू वाटर वेपर एंड राइजेस इन द एयर। अब जब वो एयर में राइज हो जाते हैं, एयर में वाटर वेपर राइज हो जाते हैं, और अभी बारिश नहीं हो रही, प्रेसिपिटेशन से पहले का टाइम है, when there is a lot of water vapor in the air, it is get moist और wet हो गई है। when there is a little water vapor in the air, तो फिर आपकी ड्राई हो जाएगी, फिर आपको बहुत ज्यादा ड्राई फील होगा। इसी को आप कर लेना वाइस वर्सा, रिवर्ट कर लो कि अगर आपके वाटर वेपर जो वो कम हो जाएंगे, फिर आपको ड्राइनेस फील होगी। the air over rivers, lakes or seas has more water vapor content एंड इज थस ह्यूमिडिटी, ठीक है, सी के पास आप कभी जाओ, आपको इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी फील होती है। नेक्स्ट पे आ जाए विंड। विदाउट विंड देयर कुड बी नो वेदर। आपको पता है अल्लाह ताला ने हवा के बगैर ह्यूमन लिविंग थिंग्स का सर्वाइवल ही नहीं रखा हुआ। क्यों? क्योंकि हवा ही तो ट्रेवल कर रही है डिफरेंट जोन्स में, और आपको प्लांट्स की ग्रोथ एयर से हो रही है, डेफिनेट सी बात है। उनकी सीडिंग, उनके सीड्स का स्प्रेड होना, फ्लाइज का फ्लाई करना, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब बर्ड्स जो फ्लाई कर रही हैं वो विंड और एयर में ही कर रही है ना, ठीक है। विंड अलाउ एयर टू ट्रेवल, एक खास स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब वो ट्रेवल करती है एयर, तो वी कॉल इट विंड, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर एंड क्रिएट क्लाइमेट जोन्स। क्लाइमेट जोन्स को हमने अभी डिस्कस भी किया है, 3 क्लाइमेट जोन्स को। अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि विंड जो होती है वो लैंड में वार्म होती है ड्यूरिंग द डे टाइम, जब वो लैंड में वार्म होती है और सी साइड पे कूल होती है, तो वो जो कूल वाली साइड है, कूल एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड, इट कम्स एंड डे टाइम पे वो सी ब्रीज बन जाती है, बट वी कॉल इट समुद्री हवा, जो समुद्र से आ रही होती है। पर नाइट टाइम में बिल्कुल इसके रिवर्ट हो जाता है, हमारा लैंड जो जहां हम में रह रहे होते हैं वो कूल हो जाता है, वो कूल हो जाता है और सी बेचारा वार्म हो जाता है। अब क्या होगा? द लैंड टेक्स इट प्लेस, अब लैंड की एयर ने टेक करनी है प्लेस, द फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम द लैंड टू द सी। नाइट टाइम में उसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज हमें डे टाइम में आ रही होती है, लेकिन नाइट टाइम में हमारा जो लैंड वो कूलर हो जाता है। हमेशा आपने पढ़ा हुआ है ना कि कूल प्लेस से विंड जो है वो वार्म प्लेस की तरफ ट्रेवल करेगी, ठीक है। जैसे हम कभी पढ़ते हैं कि प्रेशर जो होता है, एयर प्रेशर, वो हाई प्रेशर की तरफ मूव करेगा। देन इसी तरह विंड जो है वो हमेशा कूल वाली साइड से, जहां पे ज्यादा कूल होती है ना, वहां वाली साइड दूसरी साइड की तरफ टुवर्ड्स मूव करेगी, ठीक है। विल्ड विंड क्या करिए, क्रिएट ओशन करंट्स। ओशन करंट्स मैंने आपको जैसे ये भी सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में बताया। फिर करंट, जितना भी ओशन की वेव्स आप देख रहे हो, टाइडल वेव्स, वो तो मून और उससे लिंक हो रही होती हैं, बट आपकी जिस तरह से विंड प्रेशर जब कम होता है ना, तो आपके हरिकेन्स बन रहे होते हैं। यस, आपने कभी, अगर आप एयर प्रेशर और विंड को देखो, ये दोनों क्रिएट करने के बाद आपके हरिकेन्स बना रहे हैं। आपके डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स में दे आर कॉजिंग। विंड ट्रांसपोर्ट वाटर वेपर्स फ्रॉम ओशन टू द लैंड, फ्रॉम द ओशन टू द लैंड। अब ओशन से अगर आपको लैंड एंड कॉज रेनफॉल अलाउइंग ट्रीज एंड प्लांट्स टू ग्रो, ठीक है ना। हमें विंड से आ रही होती है, लैंड सी से आ रही होती है ना एयर। किस टाइम पे आ रही होगी? वो डे टाइम पे, ऑलवेज इन डे टाइम, बिकॉज वो कूलर होता है ना, कूलर एयर सी की होती है डे टाइम पे, और वो सी ब्रीज बन जाती है जब वो हमारी साइड पे आती है। जब वो सी ब्रीज बन जाती है तो क्योंकि लैंड अगर वार्म होगा, लैंड वार्म होगा, तो वो ऊपर की तरफ वेपर्स बनेंगे। अब एयर प्रेशर इज द लास्ट वन। एयर प्रेशर इज द फोर्स exerted by the air on its ground,
The pressure varies in different parts of the world and it depends on the temperature. Hot air is less dense and exerts less pressure. अब जब hot air है जैसे वो लेस डेंस है और हैवी कम है, ठीक है, डेंसिटी को आप हैवीनेस समझें, और एक्सर्ट लेस एयर प्रेशर और कम उसका प्रेशर है, तो जनरेट क्या होगी, स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्टॉर्म. एक्सीलेंट एग्जांपल आप इसकी ये लें कि जैसे एक बैलून होते हैं ना, दैट कैन बी कम्प्लीटली विद द एयर. इफ यू अप्लाई प्रेशर, अगर आप उसको बॉटम से प्रेशर अप्लाई करो तो वो हमेशा नोटिस करें कि वो एयर इनसाइड द बलून विल शूट अपवर्ड. आपने देखा हमेशा वो बैलून ऊपर की तरफ चला उड़ जाता है, लेस प्रेशर की तरफ, ठीक है. जहां पे भी प्रेशर लेस होता है, वेयर देयर इज अ लेस प्रेशर. अब आपको बात समझ आइए, जो हाई प्रेशर, आपने एक बैलून भरा है उसमें प्रेशर हाई हो गया ना, तो वो एक लो प्रेशर की तरफ हमेशा मूव करेगा. अपवर्ड लोअर प्रेशर है तो वो अपवर्ड मूव कर लेगा. प्रेशर जो है वो अर्थ सरफेस का हर प्लेस पे वेरी कर रहा होता है, इट डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड, ठीक है. जब आपकी हाइट इंक्रीज होती है तो प्रेशर कम हो जाता है. आपके जो कूल माउंटेनियस रीजन है वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत कम होता है. आप कई दफ़ा आप देखो, जिन लोगों को एस्थमेटिक और जिनको सांस का इशू होता है, उन्हें माउंटेन रेंजेस और इस तरह के प्लेसेस पे जाते हुए उन एयर प्रेशर कम होने की वजह से उन्हें सांस के ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं. यहाँ से आप समझ लो कि माउंटेन्स और एल्टीट्यूड हाइट पे कम प्रेशर होता है. दैट्स एन एक्सीलेंट वे टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है. जब एल्टीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, जब हाइट हाई हो जाती है, तो फिर एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और एयर हमेशा अपवर्ड मूव कर रही होती है, हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर. इज इट क्लियर? यहाँ तक ही हम आज करेंगे कंप्लीट, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा नेचुरल डिजास्टर्स. वो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. Climate or weather में if you have any question you can ask. I am unmuting you. Why your video is off? Can you tell me beta? Climate और weather में आपको कोई confusion है? Any confusion? No, miss. Can I ask you some questions? पूछूं आपसे? Yes, miss. अच्छा, rain को what we call? Rain का क्या name है? In weather? इनमें से मुझे बताएं. टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, ह्यूमिडिटी, विंड, एयर प्रेशर. इसमें प्रेसिपिटेशन है, क्या है बेटा? प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रेनफॉल. जितना भी रेनफॉल होगा. टेम्परेचर में हमने ये डिस्कस किया है कि टेम्परेचर आप अगर देखो तो टेम्परेचर जहाँ पे हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा, वेदर वार्म होगा. जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा वहाँ पे वेदर विल बी कूलर, ठीक है. जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ वार्म होगा, जहाँ टेम्परेचर कूल होगा वहाँ पे. फिर आप प्रेसिपिटेशन पे आ जाओ, रेनफॉल पे. हमने रेनफॉल पढ़ी है कि जब क्लाउड्स भर जाते हैं, when clouds are formed and these clouds are after forming a clouds के अंदर water होता है ना, वो फिर गिरता है. अगर वो कूलर प्लेस पे गिरेगा, माइनस में डिग्रीज होंगी, तो वो स्नो हो जाएगी, फोग हो जाएगी. माउंटेन रिसीव मोर रेन. माउंटेन्स वाले एरिया, जो माउंटेनियस एरियाज है, वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है. क्यों हो रही होती है? बिकॉज माउंटेन कूलर होते हैं, वो एल्टीट्यूड वाइज भी ऊपर हाइट पे भी ज़्यादा चले जाते हैं, एल्टीट्यूड भी उनका हाई हो जाता है. एंड सेकंड, उनके पास एक और हो रहा होता है, सी लेवल से भी हाई हो गए हैं. एंड सनलाइट भी कम पड़ रही है बिकॉज वो इक्वेटर से दूर हो गए हैं. अब सनलाइट भी कम है और एल्टीट्यूड भी ज़्यादा है, दैट मीन प्रेसिपिटेशन और स्नो ज़्यादा होगी. इस वजह से माउंटेन की टॉप्स पे भी हमें स्नो समटाइम्स देख रहे होते हैं ना कि स्नो पड़ी हुई है.
फिर इसी तरह हमने ह्यूमिडिटी में क्या पढ़ा है, ह्यूमिडिटी हमारा कौन सा पार्ट है, ह्यूमिडिटी वो वाटर है जो हमारी एयर में है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, जैसे आजकल जुलाई जून वगैरह में तो वेट एंड मॉइस्ट वेदर हो जाता है और क्लाइमेट वेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी लो हो जाए, बहुत कम हो जाए, क्या कम होगा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर जो ऊपर जा रहे होते हैं ना, वो कम हो जाए तो उससे क्या होगी, उससे ह्यूमिडिटी अगर कम होंगे तो डेफिनेटली ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगी एंड ड्राई हो जाएगा वेदर, ठीक है। नेक्स्ट हमने विंड पढ़ी है, मैं आपको ये थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज ट्रिकी हो जाता है समटाइम। विंड में क्या इशू आ रहा है, विंड में हमारे पास टू ब्रीज आ रही हैं, एक हमारे पास सी ब्रीज आ रही है, एक हमारे पास लैंड ब्रीज आ रही है। विदाउट विंड सर्वाइवल ऑफ वेदर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। विंड ट्रेवल कर रही होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जो विंड हमारी डे टाइम में जो पार्ट होता है ना हमारा लैंड का, लैंड जो होता है वो हीट ज्यादा होती है, जब हीट ज्यादा होगी तो वार्म ज्यादा होगा। कूलर हमारी सी की साइड होती है। अब सी की जो साइड कूलर होने की वजह से सी की एयर टेक प्लेस कर लेती है और सी की एयर ट्रेवल करती है टुवर्ड्स लैंड। सी की एयर ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स लैंड, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो लैंड साइड पे सी ब्रीज आ रही है। लेकिन नाइट टाइम पे क्या होगा, लैंड विल बी कूलर, हमारी जो लैंड का एरिया है ना वो कूलर हो जाएगा। जब लैंड कूलर हो जाएगी और सी वार्मर हो जाएगा तो कूलर साइड ने वार्मर पे जाना है ना, तो लैंड की जो एयर है दैट विल बी गो टुवर्ड्स, दैट विल गो, land will air will go towards sea, that will be called land breeze. It is called land breeze, it is called land breeze. Now our next one is air pressure. Last one is air pressure. Air कैसे pressure create कर रही है, air जो है वो हमेशा high pressure to the low pressure travel करती है। air कहाँ पे travel कर रही होती है, जहाँ high pressure टू लो प्रेशर, जहां कम प्रेशर हो। अगर आप एयर बैलून करें, अगर इफ यू विल फिल द एयर इन द बैलून, तो वो बैलून में एयर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना। अब आप उसको रिलीज कर दो बैलून को, तो वो क्या होगा, लो प्रेशर की तरफ अपवर्ड इट विल मूव। इज इट क्लियर, शूट अपवर्ड हो जाएगा वो बैलून बिकॉज वहां पे लेस प्रेशर होगा। बस इतनी सी बातें थी। टेम्परेचर हाई हो जाता है, द एयर प्रेशर लेस, जहां पे एयर प्रेशर लेस होता है, जहां एयर प्रेशर कम होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्ट्रॉम वहां पे होंगे, ठीक है। एयर प्रेशर जहां पे कम होता है वहां पे स्ट्रॉन्ग विंड्स और वो होते हैं। लेकिन जहां पे एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हाई प्रेशर होता है, वहां पे क्लियर स्काई होते हैं, काम वेदर होता है, वहां कोई स्टॉर्म्स नहीं आ रहे होते। बस दिस इज ऑल done with the revision work. Okay, what you have to do, you have to read the page number 21 thoroughly. बुक का आपका है क्लाइमेट एंड वेदर, वेदर और क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट, चैप्टर नंबर 3 आपका पेज नंबर 21 है। ओनली वन पेज वी आर डूइंग बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, इनकी कॉन्सेप्ट्स इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आ जाएं, यू कैन गो थ्रू द चैप्टर थॉरली, आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड करोगे इंशाल्लाह। सी यू टुमारो, ठीक है। टुमारो वी विल हैव नेचुरल डिजास्टर्स पे लेसन होएगा। टेक केयर बेटा, all of you take good